एक सर्वे से पता चला है कि हर 10 स्टार्टअप बिजनेस के अंदर 9 स्टार्टअप बिजनेस ही फेल हो जाते हैं। मतलब फॉलिंग परसेंटेज 90% होता है। तो सोचिए कि आज आप एक स्टार्टअप बिजनेस शुरू करते हो, आपको क्या कभी भी ये लगेगा कि इस बिजनेस में मेरा फेल होने का चांस 90% है? अगर सच में ये लगता तो आप बिजनेस शुरू ही क्यों करते? लेकिन रियलिटी ये है कि हर 10 स्टार्टअप के अंदर 9 स्टार्टअप फेल हो ही जाते हैं। हाँ, इस क्रूअल रियलिटी के पीछे इनफ लॉजिकल रीजंस भी है। तो वही सारे रीजंस आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि 5 सिंपल आइडियाज को फॉलो करके कैसे अपने बिजनेस को उन 90% फेलियर्स के ग्रुप से बाहर निकालकर 10% सक्सेसफुल स्टार्टअप के ग्रुप में ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्मार्ट आइडिया नंबर 1, स्टार्ट विद लव फॉर द वर्क। अरे वाह, इस बिजनेस में तो बहुत फायदा है, मैं तो यही करूंगी। यही एक मेन रीजन है 90% स्मॉल बिजनेसेस फेल होने के लिए। बिजनेस और लव दोनों चीजें ही एक जैसी होती है। इन दोनों में ही अगर शुरू से पहले ही प्रॉफिट या लॉस कितना ज्यादा है सिर्फ ये डिसाइड करने लग जाए तो वो बिजनेस या रिलेशनशिप ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा। जैसे कि सोचिए, 2 लोग हैं, दोनों ने ही कंप्यूटर रिपेयरिंग का बिजनेस शुरू किया है, लेकिन इन दोनों में से पहले वाला काम को लेकर बिल्कुल भी पैशनेट नहीं है। कॉलेज खत्म करके एक 6 महीने का कोर्स किया था, अब कोई नौकरी नहीं मिल रही है इसलिए इस बिजनेस को शुरू किया है। लेकिन दूसरे वाला इससे अलग है। बचपन से ही उसको कंप्यूटर बहुत अच्छा लगता था और जब भी वो एक कंप्यूटर को रिपेयर करके फिर से उसको पहले जैसा कर देता है तब उस काम को करके उसको अंदर से एक अजीब सी खुशी महसूस होती है, जो खुशी है बिना किसी स्वार्थ की। और यही खुशी उसको और भी ज्यादा काम करने में मोटिवेट करती है। मतलब पहले वाला लड़का काम कर रहा है मजबूरी में या सिर्फ पैसों के लालच में, और दूसरे वाला लड़का काम कर रहा है मेनली उस काम को पसंद करके, और हाँ ऑफ कोर्स पैसे कमाने के लिए भी। तो प्यार में जैसे बहुत टाइम गलतफहमियां झगड़े होते हैं, वैसे ही बिजनेस में भी हर वक्त प्रॉफिट या लॉस चलता रहता है। अब रिलेशनशिप में जैसे प्यार ना होकर के अगर सिर्फ अट्रैक्शन हो तो 2 से 3 बार झगड़े के बाद ही वो रिलेशन वहीं पर खत्म हो जाता है। बिल्कुल सेम होता है बिजनेस में भी। काम से अगर प्यार ना हो तो 2 से 3 प्रॉब्लम्स फेस करते ही बिजनेस वहीं पे खत्म हो जाता है। इसीलिए कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले उससे मेन प्रॉफिट कितना है वो देखना जितना ज्यादा जरूरी है, उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है ये देखना कि काम से कितना प्यार है। स्मार्ट आइडिया नंबर 2, वैल्यू डिलीवर्ड इज इक्वल टू मनी अर्न। शुरू में ही जो 90% स्टार्टअप फेल हो जाते हैं उनमें 45% स्टार्टअप फेल होने का मेन रीजन है वो लोग ऐसा कुछ प्रोडक्ट्स को लेकर के बिजनेस शुरू करने बैठ जाते हैं जिन सारे प्रोडक्ट्स का मार्केट में कोई डिमांड ही नहीं है। मतलब उनके वो प्रोडक्ट्स कस्टमर्स को कोई स्पेशल वैल्यू डिलीवर नहीं कर पाते। मतलब एक सेंटेंस में जो सारे यूजलेस है। इसीलिए कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले जो क्वेश्चन खुद से खुद को करना जरूरी है वो है, क्यों लोग मुझसे मेरे प्रोडक्ट्स खरीदेंगे? अगर इस सवाल का सही तरह का लॉजिकल आंसर आपके पास है तभी उस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहिए। अब कैसे समझोगे कि इस सवाल का जो जवाब आपके पास है वो क्या सही है या नहीं? उसके लिए खुद को अपने कस्टमर्स की जगह रखना होगा और कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बारे में एनालिसिस करना होगा। जैसे कि सोचिए आपने एक सर्च इंजन बनाया जो बिल्कुल गूगल की तरह ही सेम स्पीड और सेम क्वालिटी का सर्च रिजल्ट जनरेट करता है। मतलब सर्चिंग स्पीड और क्वालिटी की तरफ से देखा जाए तो आपका सर्चिंग इंजन और गूगल दोनों ही सेम है। अब आपने खुद को पहला सवाल किया, क्यों लोग मेरा सर्च इंजन यूज करेंगे? जवाब आया, स्पीड तो गूगल की तरह सेम ही है, लेकिन फर्क क्या है? हाँ, गूगल विदेशी कंपनी है लेकिन मेरा सर्च इंजन इंडियन है, इसलिए लोग यूज करेंगे। अब कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो जो लोग सर्च इंजन यूज करेंगे उसमें से 90% से ज्यादातर लोग इसको जानना भी जरूरी नहीं समझेंगे कि ये देसी है या विदेशी। बाकी जो 10% लोग हैं जिन्हें फिर भी शायद मालूम होगा, वो लोग भी शायद गूगल की मार्केटिंग से इन्फ्लुएंस होकर के या सबको वही यूज करता हुआ देख करके आपका सर्च इंजन छोड़ करके गूगल का ही सर्च इंजन यूज करेंगे, क्योंकि आपका नया सर्च इंजन उन लोगों की पर्सनल लाइफ में कोई भी एक्स्ट्रा या नया वैल्यू डिलीवर नहीं कर पा रहा। क्यों गूगल वर्ल्ड की बेस्ट रिचेस्ट कंपनी में से एक है? क्योंकि गूगल हर इंसान को ऑलमोस्ट फ्री में जो वैल्यू डिलीवर कर रहा है उसका अमाउंट बहुत ज्यादा है। आपको जिस समय जो जानना जरूरी है वो आप सिंपल एक गूगल सर्च के जरिए उस समय ही आप उस जगह पर बैठे हुए भी जान पा रहे हो।
जो हो सकता है आज से कुछ साल पहले सोचा भी नहीं जा सकता था। और उसके साथ साथ गूगल जितने लोगों को इसका वैल्यू डिलीवर कर रहा है उसका नंबर भी काफी ज्यादा है, जिस वजह से गूगल वर्ल्ड की बेस्ट और फेमस रिचेस्ट कंपनी है। प्रेजेंट में ऑन एन एवरेज हर सेकंड गूगल में 40,000 यानी कि 40,000 सर्च क्वेरीज प्रोसेस होती है, जो सब सर्च क्वेरीज में एडवर्टीजमेंट शो करके गूगल हर सेकंड में $658 के करीब इनकम करता है। गूगल के अलावा भी ऐसे बहुत सारे हजारों एग्जाम्पल्स आप थोड़ा ध्यान दे करके देख सकते हैं। सारे सक्सेसफुल बिजनेस में जो चीज सिर्फ और सिर्फ कॉमन है वो है कि वो अपने कस्टमर्स को ऐसे कुछ वैल्यू प्रोवाइड करते हैं जिसका वैल्यू बहुत ज्यादा है। मतलब ये बोलने की आवश्यकता नहीं है कि बिजनेस के मामले में वैल्यू डिलीवर्ड इज इक्वल टू मनी अर्न। स्मार्ट आइडिया नंबर 3, चेंजिंग इज मस्ट। आज इंडिया में सबसे फेमस पॉपुलर ई कॉमर्स साइट फ्लिपकार्ट का जर्नी शुरू हुआ था ऑनलाइन में सिर्फ बुक सेल करने से, और अब सिर्फ बुक ही नहीं बल्कि टूथपेस्ट से लेकर के मोबाइल फोन तक सब कुछ फ्लिपकार्ट पे सेल होता है। हम सबका फेवरेट फेसबुक शुरू हुआ था 2003 में फेस मैच नाम के साथ, जो एक हॉट और नॉट गेम की तरह थी, जहां पर दो इंसानों के फोटो दिखाए जाते थे और विजिटर्स को उसे देख करके कंपेयर करके कहना होता था उनमें से कौन सा पिक्चर ज्यादा हॉट है। और आज फेसबुक पे गेम्स के साथ साथ और भी लाखों एक्टिविटीज जुड़ चुकी है। ऐसे ही सारे सक्सेसफुल बिजनेस सफल होने के पीछे बहुत ही खास एक मेन फैक्टर है समय के साथ साथ जरूरत के हिसाब से बिजनेस को बदल लेना। दूसरी तरफ समय के साथ साथ कदम मिलाकर के अगर बिजनेस स्टाइल को नहीं बदला जाएगा तो उसका क्या अंजाम हो सकता है। मुझे लगता है कि आज की डेट में उसका बेस्ट एग्जाम्पल है नोकिया। नोकिया की कहानी हम सभी जानते हैं, इसलिए वो मैं यहाँ पर नहीं बता रही। जो हम सबको यहाँ से सीखना चाहिए वो है समय के साथ बिजनेस में चेंज लाना सही में कितना जरूरी है, क्योंकि समय के साथ साथ कदम मिलाकर के चेंज ना लाने से बिल्कुल टॉप से भी बिल्कुल बॉटम पे आके गिरने में भी कुछ खास ज्यादा समय नहीं लगेगा। स्मार्ट आइडिया नंबर 4, मैनेजमेंट इज द ब्रेन ऑफ बिजनेस। ब्रेन हमारे शरीर का वो पार्ट है जिसके ऊपर पूरी तरह से डिपेंड करके ये पूरा सिस्टम चल रहा है। ब्रेन में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो एक इंसान की ठीक जो हालत होती है वैसे ही मैनेजमेंट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो बिजनेस की भी वही सेम हालत हो जाती है। मतलब मैनेजमेंट एक बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है, इसके ऊपर बिजनेस का ग्रोथ बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। मिनिमम रिसोर्सेज यूज करके भी कैसे मैक्सिमम सक्सेस मिल सकती है वो लगभग पूरा का पूरा डिपेंड करता है मैनेजमेंट की एबिलिटी के ऊपर, और एक बिजनेस में यही हमेशा अल्टीमेट गोल रहता है। आगे है स्मार्ट आइडिया नंबर 5, मार्केटिंग इज द ऑक्सीजन टू स्टे अलाइव। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन की पब्लिश की हुई एक सर्वे से पता चला है कि वो सारी कंपनीज जिनका ईयरली रेवेन्यू $25 मिलियन से ऊपर होता है वो लोग ऑन एन एवरेज उनकी रेवेन्यू का 10% खर्च करते हैं सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग के पीछे। अब आपको खुद का बिजनेस ईयरली रेवेन्यू के ऊपर हिसाब करके ठीक करना होगा। आपको मार्केटिंग के ऊपर कितना सारा खर्च करना चाहिए ये सोचना होगा, क्योंकि पूरी दुनिया भर में वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कंपनी एप्पल की सक्सेस के पीछे जो मेन रीजन एक्सपर्ट्स मानते हैं वो है एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स, जो कि एक मार्केटिंग जीनियस थे। और आज भी एप्पल हर साल मार्केटिंग के पीछे $12 बिलियन के करीब खर्चा करते हैं, जो इंडियन रुपीस के अकॉर्डिंग 76 करोड़ 944 लाख यानी कि 76 करोड़ 944 लाख रुपीस के बराबर है। तो एक बार सोचिए कि मार्केटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। आपने एक प्रोडक्ट बनाया लेकिन वो जिन लोगों की जरूरत है उन लोगों को उसके बारे में पता ही ना चले कि हाँ ऐसा कोई प्रोडक्ट मार्केट में एग्जिस्ट भी करता है, फिर वो लोग कैसे जान पाएंगे और फिर खरीदेंगे भी क्यों। एंशिएंट जमाने में पशु पक्षी पेड़ पौधे इतने बड़े होते थे और उसके पीछे जो मेन रीजन था उनमें से एक है उस समय एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन परसेंटेज काफी ज्यादा होना। ठीक इसी तरह से ही अगर किसी बिजनेस को इतना बड़ा करना है तो उसके लिए बहुत नेसेसरी है सही तरीके से मार्केटिंग करना। सही तरह से करने का मतलब है मार्केटिंग की टारगेटेड ऑडियंस सही होनी चाहिए। जैसे कि फ्लिपकार्ट की शुरुआत में सचिन बंसल खुद एक बुक स्टोर के बाहर खड़े होकर के फ्लिपकार्ट के बुकमार्क्स दिया करते थे, लेकिन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के हिसाब से टारगेटेड ऑडियंस सही हो उसके लिए वो सिर्फ उन सब लोगों को ही फ्लिपकार्ट के बुकमार्क्स देते थे जो लोग बुक स्टोर से कम एक ना एक बुक हाथ में लेकर बाहर आते थे। मतलब जो लोग बुक स्टोर से कोई ना कोई एक किताब खरीदते थे सिर्फ उन लोगों को ही वो फ्लिपकार्ट के बुकमार्क्स दिया करते थे। इसीलिए सिर्फ मार्केटिंग करने से ही नहीं होगा, उसको सही तरीके से करना भी बहुत जरूरी है।
जैसे कि मार्क क्यूबन ने कहा था, डोंट स्टार्ट अ कंपनी अनलेस इट्स एन ऑब्सेशन एंड समथिंग यू ट्रूली लव. इफ यू हैव एन एग्जिट स्ट्रेटेजी देन इट्स नॉट योर ऑब्सेशन. अगर आप और भी डिटेल्स में इस बारे में सीखना चाहते हो तो मैं आपको 2 बुक्स रेकमेंड करूंगी. पहली है क्रिस गेलिबियो का लिखा हुआ द $100 स्टार्टअप और सेकंड है एरिक राइस का लिखा हुआ द लीन स्टार्टअप. अब चाहो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर के amazon.in से इन बुक्स को खरीद सकते हो. आखिर में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर इस वीडियो से आपको अपनी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने में सच में इतनी सी भी मदद मिली तो जरूर इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि अगर आपको कुछ मदद मिल पाई है तो इसे शेयर करके आप किसी दूसरे की भी मदद कर सकते हैं. इस वीडियो में जितने लाइक्स आएंगे मैं समझूंगी उतने लोगों को मैंने थोड़ी सी मदद की है. और आप आगे किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं वो कमेंट करके हमें जरूर बताएं, क्योंकि आपकी मदद कर पाना ही हमारा असली मकसद है. मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ.